Pokedumaru charge program. Execute. मालो, तुमने जो रेसिपी बनाई है, अगर तुम उसमें मांगो बेरी या अगुआफ बेरी भी डालोगी तो पोकेमॉन फूड हेल्दी बनेगा। लिली, तुम बहुत स्मार्ट हो। मैं भी ट्राई करती हूँ। थैंक यू। मुझे ये अच्छा लगता है। अजीब बात है, तुम पोकेमॉन के बारे में इतना जानती हो पर उन्हें छू भी नहीं सकती। मैं भी उन्हें छू सकती हूँ, लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब मैं उन्हें छूने का पक्का फैसला कर लूंगी। अलोला। अलोला, आज सुबह डिलीवरी देने जाना था क्या? हाँ, उला उला आइलैंड के लिए। उला उला आइलैंड? वो तो बहुत दूर है। मेरा चारिज़ार्ड साथ हो तो कहीं भी पहुंचना आसान है। अलोला। 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 आज से ऐश भी हमारा पोकेमॉन स्कूल ज्वाइन करने वाला है। अगर इसे कोई डाउट हो तो प्लीज तुम लोग इसकी मदद करना। मैं सच में एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस जगह के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। यहाँ आकर खुशी हुई। भाई मुझको पड़ती गर्मी, लगता है बढ़ रही ताकत मेरी आदतों चाहूं कि हर दिन लंबा हो। धूप में मजे करे, छुट्टियां है हम सबको ऐसा लगे। हमको चल पड़े, एक संकट सबसे ऊपर हम रहे। आलो में सूरज ढले, पोकेमॉन। गार्डियन की चुनौती। ऐश और पिकाचू अलोला रीजन पहुंच गए हैं और पोकेमॉन स्कूल के बारे में जानने के बाद वो अचानक टापू कोको से भी मिले हैं। अब ऐश अलोला रीजन में अपना नया सफर शुरू कर रहा है। ये बहुत ही कूल है। वाह ऐश, तुमने अपने हाथ में जी क्रिस्टल पहना है क्या? हाँ, ये एक इलेक्ट्रियम जी है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? आइलैंड चैलेंज से तो नहीं, क्योंकि तुमने उसमें भाग नहीं लिया है और उसका ट्रायल भी पास नहीं किया है। टापू कोको ने मुझे दिया है। टापू कोको ने? सच में? तुमने फिर से उसे देखा? हाँ, पिकाचू और मैंने टापू कोको की आवाज सुनी, फिर हम दोनों उसके पीछे चले गए। जब हमने टापू कोको को ढूंढ लिया तो ये चीज उड़ती हुई हमारे पास आ गई, ऐसे आसमान से उड़ती हुई। टापू कोको, उसके पास जी रिंग कहाँ से आया होगा? और फिर? मुझे ऐसा लगा कि टापू कोको ये कहना चाहता है कि ये रिंग मेरे लिए ही है, और इस तरह मुझे मिली ये रिंग। मैंने टापू कोको के बारे में पढ़ा है। टापू कोको को तो सभी लोग जानते हैं। वो आइलैंड के गार्डियन है और लोगों की मदद करते हैं और कभी कभी उन पर चाले भी चलते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। और मैंने ये भी पढ़ा है कि वो लोगों को मिस्टीरियस गिफ्ट्स भी देते हैं। ये तो अच्छा है। इसका मतलब टापू कोको को ऐश बहुत पसंद आया। कि अब एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारा जी रिंग अकाला आइलैंड कहूना से मिला था ना? हाँ, ग्रैंड ट्रायल को अच्छे से पास करने के बाद। क्या बात है! तो इसका मतलब है अब मैं भी तुम्हारी तरह जी मूव चल सकता हूँ? जी मूव का इस्तेमाल करना आसान बात नहीं होती। हाँ? जब एक पोकेमॉन और उसके ट्रेनर के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है तभी उनकी भावनाओं से जी रिंग की शक्ति निकलती है। लेकिन वो भावना अपने लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने के बारे में होना चाहिए। जैसे क्या? आइलैंड की मदद के लिए, पोकेमॉन की मदद के लिए या किसी और की मदद के लिए। सिर्फ वो लोग जो हर जीव जंतु के बारे में सोचते हैं सिर्फ वही जी मूव इस्तेमाल कर सकते हैं। पता नहीं कि टापू कोको ने आखिर तुम में ऐसा क्या देखा, लेकिन अब तुम्हारे पास एक जी रिंग है तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी को समझना होगा। क्या मैं इतनी पेचीदा बातें तो नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे पता है कि जी मूव्स कितने खास हैं। अच्छी तरह से तुम मुझ पर भरोसा रखो, और अभी मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। ये भी ठीक है। यानी कि थंडरबोल्ट और फ्लेम थ्रोवर के बीच में मुकाबला है। बहुत अच्छे। ओके क्लास, अब वक्त है पोकेमॉन साइंस समझने का, और आज के टीचर हैं प्रिंसिपल ओक। जैसे कि ये एग्जीक्यूटर और अलोलन एग्जीक्यूटर, अलोला रीजन में ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन हैं जो अलग दिखते हैं और जो अलग अलग टाइप के भी होते हैं। वाव, इनकी हाइट तो बिल्कुल अलग है।
पर चेहरे एक जैसे हैं। अलोलन एग्जीक्यूटर के लंबे होने की वजह है अलोला का ऐसा मौसम। अलोला में पूरे साल गर्मी रहती है और धूप निकला रहता है, इसीलिए यहाँ एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूटर फूलते फलते हैं। वैसे ये भी कहा जा सकता है कि अलोलन एग्जीक्यूटर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे उसे दिखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही एनवायरनमेंट में रहने की वजह से ये मुमकिन हुआ है। पोकेमॉन के उनके रहने वाले रीजन के हिसाब से अलग अलग आकार पाने के फिनोमिनन को हम रीजनल वेरिएंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटर आमतौर पर ग्रास और साइकिक टाइप के होते हैं। साइकिक टाइप? अब बताओ कि अलोलन एग्जीक्यूटर का टाइप क्या है, जल्दी से बताओ। मुझे पता है, ग्रास और ड्रैगन टाइप। ग्रास और ड्रैगन? वाह, तो एक्सिक्यूटर भी ड्रैगन टाइप होता है। ये तो कमाल की बात है, इसकी पूंछ भी है। हाँ, उनकी पूंछ से संभल कर रहना। हाँ? जरा संभल के। तुम ठीक हो? अलोलन एग्जीक्यूटर की पूंछ अपने हिसाब से काम करती है, इसलिए उसके हमले से संभल कर रहना चाहिए। मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रही थी। अगली बार से जो बताना है जल्दी से बता दिया करो। समझ गए? यहाँ सीखना जंगली टोरस जैसा है और सब्र चाहिए कॉन्करर जैसे। वो ये बहुत शानदार लग रहा है। इसे अलोला प्लेट बोला जाता है और ये इस रीजियन की बहुत मशहूर डिश है। तुम्हें पसंद आई? बहुत ज्यादा। सच में? खाते ही पसंद आ गई, जानकर अच्छा लगा। जरा उन्हें देखो, पिकाचू और रॉकरफ अभी से दोस्त बन गए हैं। क्योंकि रॉकरफ भी बहुत फ्रेंडली है। शुक्रिया। तुमने खा भी लिया? वाह, तुम दोनों ने भी खा लिया। यहाँ आओ रॉकरफ। आओ। हाँ? देखा तुमने? रॉकरफ एक दूसरे से मिलने पर इसी तरह अपनी गर्दन के पत्थर को एक दूसरे से रगड़कर हेलो कहते हैं। मतलब रॉकरफ तुम दोनों को पसंद करने लगा है। क्या सच में रॉकरफ? कुकू ही बोल रहा हूँ, क्या हुआ? हाँ। ठीक है, मैं समझ गया। तो ठीक है, सुनो दोस्तों, प्रोफेसर ने हाँ कह दिया है। इसका मतलब प्रोग्राम ऑन है। सही है। बढ़िया, समझ गई मालो। अब इंतजार नहीं होता। यानी कल पार्टी होने वाली है। हाँ। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है रॉकरफ। मैं लेट हो गया। नहीं, शायद अगर जल्दी करो तो पहुंच जाऊंगा। जल्दी करो पिकाचू। हाँ, ये क्या था? अलोला सरप्राइज। हेलो दोस्तों। तुम सरप्राइज हो गए ना? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। पहली बात ये है कि हमने फैसला किया है कि आज बिल्कुल सही दिन होगा तुम्हारी वेलकम पार्टी के लिए, और ये सिर्फ पहला सरप्राइज है। सिर्फ पहला? और उसके बाद तो तुम्हारू और मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहते हैं। तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या होता है? चैलेंज? पोकेमॉन बैटल का है ना? ओके, सोफोक्लीज, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, है ना पिकाचू? बलून्स? हाँ, बलून्स। जो टीम सबसे पहले सारे बलून्स फोड़ देगी वो जीत जाएगी। और हाँ, वो पोकेमॉन हो या ट्रेनर, कोई भी बलून्स फोड़ सकता है। बलून्स फोड़ने हैं? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। रेडी? शुरू करो। हे, ये सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। आखिरकार एक फोड़ दिया। हाँ? ये लो।
और ये दूसरा भी। ये लो। ये बड़े तेज है। तुम भी कर सकते हो ऐश और पिकाचू। शायद तुम्हें पता नहीं था, पोकेमॉन मूव्स इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, ये तो कूल है। ओके पिकाचू, सारे बलून्स को थंडरबोल्ट से फोड़ दो। वाह। ओके, यही हमारा मौका है। टोकीडोमारू, सिर्फ आप इस्तेमाल करो। अरे ये क्या कर रहा है? बात ये है कि टोकीडोमारू की खासियत है लाइटनिंग रॉड। ये सारे इलेक्ट्रिक अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसी इलेक्ट्रिसिटी को मूव की तरह इस्तेमाल करता है ना कमाल का? वाह, टोकीडोमारू तो कमाल का है। एक सेकंड, अभी इम्प्रेस होने का टाइम नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। इस गेम के विनर है टोकीडोमारू और सोफोक्लिस। तुमने कमाल कर दिया, हम जीत गए। हम नहीं जीते। ऐश, तीसरे सरप्राइज के लिए रेडी हो? वो चैलेंज हमारे खिलाफ है। पोकेमॉन एक्वाथलॉन एक स्पोर्ट है जिसमें पहले दौड़ना और फिर तैरना होता है। अब देखते हैं कि कौन जीतेगा। पिकाचू, तुम्हें जीतना ही होगा। तुम दोनों को बेस्ट ऑफ लक पिकाचू और पॉम्प्लियो। बहुत अच्छे, फिनिश लाइन की तरफ बढ़ो। देखते हैं ये कितना आसान है। तुम पहुंचने वाले हो पॉम्प्लियो। I'm proud of you. शाबाश पॉम्प्लियो, कमाल कर दिया। पॉम्प्लियो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। जबरदस्त है ना? शाबाश पिकाचू, तुमने अच्छा किया। तुम बहुत फास्ट हो पॉप्लियो। हाँ, मुझे यकीन नहीं होता कि पॉप्लियो इतना तेज है। तुम्हारा चौथा सरप्राइज है मेरे साथ मुकाबला, सिर्फ तुम और मैं। क्या ख्याल है? कर सकते हो, कमाल। वाह, उनकी तेजी तो देखो। सभी ने ऐश और पिकाचू को वेलकम सरप्राइज पार्टी देने का फैसला किया है। ये तो कमाल है, बहुत ही बढ़िया। लाजवाब, शानदार। दोस्ती के लिए ऐसा मुकाबला होना बहुत जरूरी है। आपका क्या कहना है? प्रोफेसर, तुम भी जश्न में भाग लेने वाले हो, है ना? हाँ बिल्कुल, जल्द ही, है ना रॉकरफ? सच कहूँ तो मैं ही आज का 5वां सरप्राइज हूँ। ऐसा क्या? अब समझ आया। ये टफ रेस था और कियावे जीत गया। ओहो, मैं उसके कितने करीब था। तुमने बहुत अच्छा किया ऐश। शुक्रिया टोरोस, तुमने अच्छा किया। हाँ, मेरे लिए चीयर करने के लिए शुक्रिया दोस्त। हाँ, प्रोफेसर कुकुई। हे रॉकरफ, तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारा 5वां सरप्राइज। अगर पिकाचू तैयार है तो एक पोकेमॉन बैटल हो जाए। हाँ? वो पोकेमॉन बैटल, और वो भी प्रोफेसर कुकुई से? क्या बात है, ये तो सबसे बढ़िया सरप्राइज है। उसके पहले हाँ? हम जाएंगे मेरे फैमिली रेस्टोरेंट में, ताकि मैं हम सब के लिए अपने हाथों से लंच बना सकूं। लंच टाइम हो गया? वैसे भूख तो लगी है। हाँ, लंच रेडी है। ये लो, चलो शुरू हो जाओ। यम्मी है? मैं खुश हूँ। तुम्हें पता है लिली, मैंने तुम्हारा पोकेमॉन फूड रेसिपी देखकर ही ये बनाया है। ये बहुत टेस्टी है और हेल्दी पोकेमॉन फूड है। टेस्टी है। हाँ बहुत ज्यादा। मालू का रेस्टोरेंट अच्छा है, मैं किसी और जगह पे खा ही नहीं सकता। ओह, तुमने ये सुना दोस्तों? हाँ,
टापू कोको, क्या नजारा है। बहुत ही खूबसूरत। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इस रिंग के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहने का तो मौका ही नहीं मिला। थैंक यू। ओह नहीं। हे! ये इतना तेज है, मुझे देख ही नहीं रहा। हाँ। अरे मेरी टोपी! हे, रुक जाओ! ऐश, संभल के। बस थोड़ा जोर और लगा। हाँ? वो कहाँ है? वो कहाँ चला गया? हाँ? अरे ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है तुम मेरे साथ एक बैटल करना चाहते हो। एक बैटल? यानी 5वां सरप्राइज मैं नहीं हूँ। लगता है वो सरप्राइज टापू कोको है। मैंने इस सब के बारे में एक बार पढ़ा था। कहा जाता है कि टापू कोको बहुत जिज्ञासु पोकेमॉन है। बहुत पहले वो आइलैंड के लोगों को पोकेमॉन बैटल और अलोलान सुमो